तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारा 24/4/2022 को पूछा गया ओरिजिनल पेपर होगा, जो कि बिहार एसआई में पूछा जा चुका है। और ये लास्ट पेपर भी होगा इस सेट का, क्योंकि जो सेम ईयर के थे एक दो पेपर उसको मैंने स्किप कर दिया है। और कोशिश होगी इसको ख़त्म करने के बाद जल्द से जल्द आप लोगों को एक मास्टर वीडियो दे दे रिवीजन के लिए, जिसमें सारा सेट 15-16 सेट जो है वो सारा ही आपको एक ही वीडियो में मिल जाए और आप लोग फास्ट में उसको रिवीजन कर पाए। तो उसकी कोशिश जारी है और आज लास्ट सेट हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न होगा, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। तो किस परिघटना के कारण है? तो अपवर्तन। ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण है। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो इसका हो जाएगा बुल्गारिया। ऑप्शन बी बुल्गारिया हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग, टिहरी बांध नदियाँ के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है, किस नदी के? तो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया, भागीरथी और भिलांगना। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी घटती है। ऑप्शन बी घटती है। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे हम लोग, यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को EPDLFF लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? मास्टर नहीं है, बात बोलने के लिए बोल रहे हैं। इसमें जो है अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए, तो MASTER मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो PYVRHP हो जाएगा ऑप्शन डी। कुछ रीजनिंग भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑफिशियल पेपर है, एक्सपेक्टेड पेपर नहीं है जो अपने मन से डाला गया होगा। तो प्रीवियस पेपर है, तो इसमें 100% राइट है कि जो पूछा गया है उसके आधार पर पूछा भी जा सकता है। आप लोग ये मान के चलिएगा। तो रीजनिंग भी कुछ करके जाइएगा जिस टॉपिक से आ रहा है। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिनको 2 सतहें रंगीन है? तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आप लोगों का आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, 36 आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा 7 का ऑप्शन ए आ जाएगा 7/11। ऑप्शन ए 7/11। चलिए आठवां प्रश्न देखेंगे हम लोग, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णराजा तृतीय। कृष्णराजा तृतीय। नौवां प्रश्न देखेंगे, क्वार्टज का रासायनिक नाम है। क्वार्टज का रासायनिक नाम है तो सोडियम सिलिकेट है। सोडियम सिलिकेट है, इंपॉर्टेंट है, फिर से बता देते हैं। क्वार्टज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। 10वां प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो चौथी, सभी को पता होगा चौथी। ऑप्शन बी हो जाएगा चौथी। प्रीवियस ईयर करने का फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को या तो पता लगता है कि किस पैटर्न से पूछा जा रहा है, और कभी कभी हूबहू क्वेश्चन उतार भी दिया जाता है प्रीवियस ईयर का। तो इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। पूरा कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। 11वां प्रश्न देखेंगे, 540 के गुणनखंडों की संख्या है, तो कितनी है? तो 11 का हो जाएगा 24। ऑप्शन ए 24। 12वां प्रश्न देखेंगे, जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? सभी को पता होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल, कभी कभी डेट भी पूछ देता है, तो 13 अप्रैल ध्यान रखिएगा। चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1971 में। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 15वां प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? स्टार्च के पाचन से संबंधित है, तो एमाइलेज हो जाएगा ऑप्शन सी एमाइलेज। 16वां प्रश्न है हमारा, 25% छूट दिए जाने पर राजा ने एक शर्ट खरीदा था, 20 रुपये बचाए, छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? तो बहुत ही ईजी है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसको 80 आ जाएगा आप लोगों को, ऑप्शन बी। 17वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित का मिलान करना है। तो चलिए इसका मिलान कर लेते हैं हम लोग। कोण थीटा के सामने वाली भुजा बटे कर्ण, इसका जो है आपको हो जाएगा साइन थीटा, ऑप्शन बी। उसके बाद जो है कोण थीटा के आसन भुजा बटे कर्ण, दूसरा का हो जाएगा सी कोस थीटा। उसके बाद कोण थीटा के सामने वाले भुजा थीटा के बटे थीटा के आसन भुजा,
तो इसका हो जाएगा टेन थीटा। ये तो एक्स्ट्रा ही दे दिया गया था लगता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। एक का बी देख लीजिए आप लोग, 2 का सी मिल रहा है और उसके बाद 3 का जो है ए मिल रहा है। चलिए, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। चलिए 18वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग। तो विदा है ऑप्शन नंबर 1 विदा। 19वां प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच कारखाना स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा पेराम्बूर में, पेराम्बूर में ऑप्शन सी, पेराम्बूर में। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? इंपॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा चंद्रशेखर, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। चलिए 21वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्लोरोजाइलिनॉल, क्लोरीजाइनोल, 21वां प्रश्न है, फिर से पढ़ देते हैं इसको। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिलॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो इसका हो जाएगा रोगाणुरोधक, रोगाणुरोधक हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 22वां प्रश्न है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उसके आयु का गुणनफल 147 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। तो ऑप्शन ए 13:6। तो इसका प्रश्न देखेंगे, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है, तो 23 का हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुनहरा धान, सुनहरा धान हो जाएगा। चलिए 25 देखेंगे। समीर ने कहा, समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, सारिका किस प्रकार से संबंधित है? तो ब्लड रिलेशन से भी आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो इसको तैयार करके जरूर जाइएगा। तो पुत्रवधू, ऑप्शन ए पुत्रवधू, क्योंकि 1-2 पेपर से हम करवा रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि ब्लड रिलेशन से आ ही रहा है लेटेस्ट पेपर पे खास करके। तो चलिए 26 का देखेंगे। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कई बार पूछा गया है, तो मंदक के रूप में, ऑप्शन सी मंदक। 27 है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है तो मुंबई CST, मुंबई CST। 28 देखेंगे हम लोग। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से क्या होता है? तो बहुत ईजी, आप लोग को पता होगा, इसका हो जाएगा एनीमिया, ऑप्शन सी एनीमिया। 29 देखेंगे। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती है पूछ रहा है। पहले तो ब्राज़ील गुजरती है, सोमालिया से, केनिया से, और भारत से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। 30 देखेंगे। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज नदी पर। चलिए 31 देखेंगे हम लोग। जोग जलप्रपात स्थित है, जोग जलप्रपात स्थित है तो शरावती नदी पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 32 देखेंगे हम लोग। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 32 का हो जाएगा मुनीस अल अरवा, ऑप्शन ए मुनीस उल अरवा। 33 है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? देखिए महात्मा गांधी से पूछता ही है हर पेपर में, तो फरवरी 1922, फरवरी 1922। चलिए 34 देखेंगे हम लोग। 34 हमारा क्वेश्चन होगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो नामदफा जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। देख लेते हैं कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, तो ऑप्शन ए में है अरुणाचल प्रदेश। 35 देखेंगे हम लोग। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी HF हो जाएगा। 36 देखेंगे। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? तो इसका हो जाएगा 24, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 37 सोन नदी का उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल से भी क्वेश्चन आते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन बी अमरकंटक। 38 देखेंगे। किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर 4.04%। 39 देखेंगे हम लोग। पुगा घाटी स्थित है, पुगा घाटी स्थित है, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख में, लद्दाख में है। 40 देखेंगे। कौन सा महाजनपद 6वीं एवं 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो इसका जो आप लोग आइडिया लगाइए,
आंसर में कर देता हूँ ऑप्शन डी मगध। 41 देखेंगे, बंगाल में अमला डैश अधिकारी होते थे, तो डैश अधिकारी होते थे तो जमींदार होते थे, ऑप्शन डी। 42 देखेंगे, मुर्रा नस्ल है, मुर्रा नस्ल है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, भैंस की है, भैंस की, ऑप्शन बी। 43 देखेंगे, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 43 का हो जाएगा ऑप्शन बी 3। 44 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है, तो जरीबा, ऑप्शन डी जरीबा। 45 है, जैन धर्म का 13वां तीर्थकर कौन था, देखिए फिर से रिपीट कर दिया गया दूसरे पेपर में भी, पार्श्वनाथ, और पहला पूछे तो ऋषभदेव। 24वां हो गया महावीर स्वामी, ध्यान रखिएगा। 46 देखेंगे, सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना की गई थी, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका हो जाएगा 46 का ऑप्शन बी 1960 में, 1960 में हो जाएगा आंसर। 47 देखेंगे, अंकलेश्वर स्थित है, अंकलेश्वर स्थित है तो गुजरात में, ऑप्शन बी गुजरात में है। चलिए 48 देखेंगे हम लोग, अवध राज का अंतिम शासक था, अवध राज का अंतिम शासक था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। 49 देखेंगे, भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा के है, यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना बढ़ा दिया जाए, 1/3 बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो 49 का आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी k/9। चलिए 50 देखेंगे हम लोग, 50 है, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय में। प्रथम में पूछेगा तो कृषि पर जोर दिया गया था, तृतीय में आत्मनिर्भरता पर, और चौथा पूछेगा तो चौथा का बता दीजिएगा, तो चौथी में हो गया था आपको धन और उसकी जो है किस तरह बढ़ाया जाएगा, धन और आर्थिक स्थिति को, उस पर केंद्र एकाग्रता किया गया था। चलिए 51 देखेंगे, निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो 51 का हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन सी जिंक हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए 52 देखेंगे हम लोग, 52 जो है डिस्टेंस और डायरेक्शन से है, रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर कर देता हूँ 52 का आप लोगों को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण में। 53 तीन बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होंगी जब उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाता है, तो 22 से आ जाता है हमारा, इसको चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसका मैं थोड़ा प्रोसेस बताता हूँ आप लोगों को, इसमें कौन सा किसका विपरीत हो जाता है, ये इसका विपरीत हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ये इसका विपरीत हो जाता है, और जो बच गया है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, तो 3 का पूछा है तो 3 का 6 हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 54 से होगा हमारा प्रश्न, सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए, तो इसका जो है ध्यान रखने में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर कर देता हूँ आप लोगों को 54 का, ऑप्शन बी केवल 1 तथा 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 55 देखेंगे, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। 56 देखेंगे हम लोग, 56 बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा पहले निदान, उसके बाद जो अस्पताल, उसके बाद आपको भर्ती, तो उसके बाद उपचार होगा, उसके बाद रोग, माफ़ कीजिएगा गड़बड़ा गया है कुछ, इसमें जो है गड़बड़ा गया है, उल्टा ही कर दिए इसको, पहले जो हो जाएगा आपको रोग हो जाएगा, उसके बाद जो अस्पताल जाइएगा, उसके बाद भर्ती किया जाएगा, उसके बाद आपका उपचार होगा, तब निदान किया जाएगा, यानी आपको डिस्चार्ज किया जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 57 देखेंगे, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो 57 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी वुलर झील है, ध्यान रखिएगा वुलर झील कई बार पूछा भी गया है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 58, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीट चाहिए, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन डी 1/10, 10वां भाग। 59 देखेंगे, एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं, तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंद रिसकर निकलने लगती है, इस कारण होता है, किस कारण होता है यह, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी मूलदाब, ऑप्शन डी मूलदाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग
60 है, सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज विभाग का था। तो किसको किस उपनाम से दिया गया था, मतलब कौन सा उपाधि दिया गया था, ये करके जाइएगा, कई बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी सैन्य विभाग, ऑप्शन बी। 61 देखेंगे, पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में है। 62 देखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 63 देखेंगे, वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सहभोजिता, ऑप्शन बी सहभोजिता। 64 देखेंगे हम लोग, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे। तो किस नाम से जाने जाते थे, तो ऑप्शन सी निषाद। चलिए 65 देखेंगे हम लोग, भारत के निम्नलिखित राज्यों से किससे डेप्सा पास यानी दर्रा स्थित है। डेप्सा पास दर्रा बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। चलिए 66 देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है। तो किसके एलर्जी कारक है, 66 का पार्थेनियम, ऑप्शन बी पार्थेनियम। 67 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है। तो जाइलम का भाग नहीं है, तो चालनी नलिका, ऑप्शन सी। 68 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। तो इसका हो जाएगा 68 का ऑप्शन डी पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट हो जाएगा। 69 है, कैप्रोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। कैप्रोलेक्टम, तो इसका हो जाएगा नायलॉन 6, नायलॉन 6 ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, स्वैथलिंग कप किस खेल से संबंधित है। तो कप से संबंधित खेल का ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। स्वैथलिंग कप किस खेल से संबंधित है। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन डी टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस से। 71 देखेंगे, हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 से 52 ईस्वी के बीच। 72 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस। मायोपिया बोल रहा है और हाइपर मायोपिया बोले तो उत्तल लेंस, ध्यान रखिएगा। 73 देखेंगे, विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकेंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकेंड लेता है। वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकेंड वो कितनी बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा था। इस तरह के प्रश्न पूछे भी जाते हैं और हाथ मिलाने वाला भी प्रश्न पूछा जाता है, तो वो सब करके जाइएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करके जाना चाहिए आप लोगों को। तो इसका आंसर हुआ था ऑप्शन बी 4 बार हो जाएगा। चलिए 74 देखेंगे, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई। तो 74 का आ जाएगा ऑप्शन सी सूती वस्त्र, ध्यान रखिए सूती वस्त्र। अब पूछा अरे मान के चलिए पूछता कौन सी होगी, तो ये भी जानना जरूरी है। गहने, ताम्र, शीशा, पोटरी, बर्तन, ये सब हुए थे। तो 75 देखेंगे, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। तो 75 का है ऑप्शन डी कॉमेट, ऑप्शन डी कॉमेट। 76 देखेंगे, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया। तो इसका हो जाएगा 76 का ऑप्शन डी 2017। 77 देखेंगे, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी नगलपुरम, ऑप्शन डी नगलपुरम। चलिए 78 देखेंगे हम लोग। 78 है हमारा, एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaSCO3 के साथ SCO3 के साथ नहीं, यह गैस कौन सी है। तो इसका हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 79 देखेंगे, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से लुप्त संख्या ज्ञात करना है, जिस चीज़ को फॉलो ये करेगा और ये भी करेगा उसी को यहाँ फॉलो करवाना है अपने लोग को। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको ऑप्शन बी 8 आ जाएगा यहाँ पर, 8 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, निश्चित कोट में ब्रेन को ऐसे ऐसे, मतलब ये रीजनिंग वाला है, मैं इसको डायरेक्ट आंसर करवा देता हूँ आप लोगों को। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ये वाला। 81 देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का नियम किसके समान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह। चलिए 82 देखेंगे, शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसका हो जाएगा रेशम से, ऑप्शन डी रेशम से। 83 है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आइकोर्निया, आइकोर्निया हो जाएगा।
84 है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है तो सार्क से रिलेटेड पूछता है, तो ऑप्शन सी ईरान। और सार्क का मुख्यालय पूछे तो काठमांडू, ध्यान रखिएगा। चलिए 85 देखेंगे हम लोग। 85 हमारा, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहत तस्लीम और जमीन बोझ लागू किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। ऑप्शन सी शाहजहां। 86 देखेंगे, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का उपयोग किया गया था? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से भी पूछा जाता है, करके जाइएगा आप लोग। पाली का ध्यान रखिएगा, पाली। 87 है, 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? तो इजी है, 14 घंटा ले लीजिएगा, एक दिन का कितना भाग है तो 24 से कर दीजिएगा, तो 14/24। तो इसको 2 से 14, 2 12 24, 7/12 ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 88 अनुचुंबकत्व पदार्थ है, अनुचुंबकत्व पदार्थ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। चलिए 89 देखेंगे हम लोग। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा 89 का ऑप्शन सी, संकिसा स्तंभ। संकिसा स्तंभ हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे हम लोग। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, रसेल कॉर्सन। चलिए 91 देखेंगे। अब 7/7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल है, तो 91 का हो जाएगा सॉल्व करने के बाद ऑप्शन सी 3 हो जाएगा आप लोग को। 4 बेस को ही भागा लगा दीजिए, तो 4 से भागा लगाएंगे 7 को तो शेषफल मतलब 3 बच जाएगा, तो वही इसका आंसर हो जाता है, उसी ट्रिक से बनाया जाता है इसको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 92 तिलैया बांध डैश नदी पर स्थित है, कई बार पूछा गया है, तो यह बराकर नदी पर है, ऑप्शन नंबर 1 बराकर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। चलिए 94 देखेंगे हम लोग। 94 माफ कीजिएगा, नीचे है 94। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए? तो इसके अगला पद क्या आ जाएगा 94 में? तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आ जाएगा 85326 आ जाएगा। 95 देखेंगे। कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर सी, अभड़क के लिए ऑप्शन सी। चलिए 96 देखेंगे हम लोग। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 96 क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोल रहा है 101 जो है किससे संबंधित है? तो वस्तु एवं सेवा कर से। उसके बाद जो है आपको 102 जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोजन की आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से है। 103 जो है देखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था। फिर 104 देखेंगे लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया। चलिए इसका बी हो जाएगा। चलिए 97 देखेंगे निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका परिमाण समान रहता है, यह सही नहीं है। बाकी ये लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, इसका उत्पादन सस्ता होता है और इसकी वोल्टेज आसानी से बदली जा सकती है, ये सब सही है। 98 देखेंगे किसी दुकानदार का क्रमशः 5 महीनों का विक्रय, ये सब है देख लीजिए। उसके बाद औसत विक्रय जो प्राप्त करने हेतु 6ठे महीने में कितना विक्रय करना चाहिए, इतना औसत प्राप्त करने के लिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो 4991 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 99 देखेंगे महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है, कई बार पूछा गया है, तो आसान है, जी.डी. तेंदुलकर, डी.जी. तेंदुलकर जिसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 डी.जी. तेंदुलकर। 100वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस पेपर का। रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है, किस नाम से भी जानी जाती है? तो काली मृदा को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 काली मृदा को कहते हैं। चलिए आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।